इस वीडियो में हम लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एंटी फंगल एजेंट्स के बारे में जानेंगे। सब्जेक्ट हमारा फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ये एजुकेशन रेगुलेशन 99 एंड 91 के सिलेबस के अकॉर्डिंग लेक्चर रहेगा। इस टॉपिक के अंडर हमें 5 ड्रग्स पढ़ने हैं। बारी बारी से सभी ड्रग्स के बारे में जानेंगे। जो ड्रग्स है उसमें है मिडासोलिनिक एसिड, टोलनेफ्टेज, नेस्टेटिन, एम्फोटेरिसिन और हेमाइसिन। इन सभी ड्रग्स के हम लोग प्रॉपर्टीज जानेंगे, ब्रांड नेम जानेंगे, यूजेस जानेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जानेंगे। सबसे पहले हम एंटी फंगल एजेंट्स के बारे में जानते हैं। एंटी फंगल एजेंट्स वैसा ड्रग है जो फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज होता है। ड्रग्स विच आर यूज्ड टू ट्रीट इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय फंगी, वैसा इन्फेक्शन जो फंगी के द्वारा कॉज हुआ है उसके ट्रीटमेंट में हम एंटी फंगल एजेंट्स का यूज करते हैं। फिर से वही एंटी फंगल एजेंट्स का एक प्रॉपर डिफिनीशन है। एन एंटी फंगल एजेंट इज अ ड्रग दैट selectively eliminates fungal pathogens from a host with minimal toxicity to the host। मतलब एक एंटी फंगल एजेंट वैसा ड्रग है जो फंगल पैथोजेंस को सिलेक्टिवली एलिमिनेट करता है होस्ट से और होस्ट को बहुत कम या फिर ना के बराबर टॉक्सिक इफेक्ट शो करता है। फर्दर एंटी फंगल मेडिकेशन मीन्स दैट एंटी फंगल एजेंट को हम एंटी माइकोटिक मेडिकेशन या फिर एंटी माइकोटिक एजेंट्स के नाम से भी जानते हैं। ये या तो फंगीसाइड होगा या फिर फंगी स्टैटिक होगा। फंगीसाइड मतलब पूरी तरीके से जो होस्ट पे फंगस है उसको पूरी तरह से किल करेगा। यहाँ पे जो फंगी स्टैटिक है ग्रोथ को स्टैटिक कर देगा, ग्रोथ को आगे नहीं जाने देगा। जिसका बेसिकली यूज होता है माइकोसिस के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में। माइकोसिस को हम फंगल इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं, जैसे रिंगवर्म इन्फेक्शन, एथलीट फुट, कैंडिडियासिस, ये सब के ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन में हम एंटी फंगल मेडिकेशन का यूज करते हैं। एंटी फंगल मेडिकेशन को हम एंटी माइकोटिक एजेंट या फिर मेडिकेशन के नाम से भी जानते हैं। एंटी फंगल इन्फेक्शन को हम माइकोसिस के नाम से जानते हैं। फंगल इन्फेक्शन क्या होता है? फंगल इन्फेक्शन वैसा डिजीज या फिर वैसा इन्फेक्शन है जो फंगस के द्वारा कॉज होता है। जो फंगस है वो टिश्यू को इस तरह से इन्वेट कर सकता है जिससे हमें डिजीज हो सकता है, जो बेसिकली या तो स्किन पे सुपरफिशियल होगा, टिश्यू तक स्प्रेड कर जाएगा, बोन तक भी स्प्रेड कर सकता है या ऑर्गन तक भी पहुंच सकता है या फिर पूरे बॉडी को भी अफेक्ट कर सकता है। फंगस इतना खतरनाक है। अब हम जानते हैं आखिर फंगस क्या होता है। जो फंगस या फंगी है वो बहुत लार्ज और डाइवर्स ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे आते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, वैसे ही वायरस है, प्रोटोजोआ है, वैसे ही एक फंगी है। फंगी के स्टडी को हम माइकोलॉजी कहते हैं। फंगी सिंगल सेलुलर होगा तो उसे हम येस्ट कहेंगे और मल्टी सेलुलर होगा तो उसे हम मोल्ड्स कहेंगे। जो इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करता है फंगी उसको हम माइकोसिस कहते हैं। और जो ये इन्फेक्शियस डिजीज होता है ये जनरली क्रोनिक होता है नेचर में, जैसे अभी मैंने इससे पहले वाले प्रेजेंटेशन में यहाँ पे बताया आपको, अफेक्ट द होल बॉडी। जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं फंगस के द्वारा वो आपके पूरे बॉडी को इफेक्ट कर सकते हैं। जो फंगी का सेल वॉल रहता है वो चिटिन का बना होता है। जो फंगल का सेल मेम्ब्रेन है उसमें ध्यान देने वाली बात है कि उसमें इर्गोस्ट्रॉल रहता है, बट जो मेमेलियन मेम्ब्रेन होता है फॉर एग्जांपल ह्यूमन के सेल मेम्ब्रेन उसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट रहता है। इसलिए इर्गोस्ट्रॉल जो मेम्ब्रेन है इसको जो एजेंट या फिर आप ड्रग कहें उससे इजिली ब्रेकअप नहीं होता है ये इर्गोस्ट्रॉल का सेल मेम्ब्रेन। अब हम क्लासिफिकेशन जानते हैं फंगल इन्फेक्शन का। आखिर कितने तरह के फंगल इन्फेक्शन होते हैं? एक तो होता है हमारा सुपरफिशियल इन्फेक्शन जो हमारे स्किन तक रहता है, एक क्यूटेनियस इन्फेक्शन है, एक सबक्यूटेनियस इन्फेक्शन है, एक डीप माइकोशल इन्फेक्शन है या फिर सिस्टेमिक माइकोशल इन्फेक्शन इसे आप कह सकते हैं, जो आपके अंदर बॉडी तक जा चुका होता है। मेनली आप देखें तो एक सुपरफिशियल होगा, एक डीप माइकोशल इन्फेक्शन होगा। अभी मैंने आपको माइकोलॉजी के बारे में बताया। माइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फंगी होता है। फंगस और फंगी बार बार यूज होगा। फंगस जो है ये प्लूरल होता है, फंगी है ये सिंगुलर होता है। अब हम फंगी का कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं। फंगी जो है वो यूकेरियोटिक है, इसके पास एक न्यूक्ली और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है। फंगी हेटेरोट्रॉपिक है,
मतलब कि फंगी दूसरे एनिमल पे डिपेंड है अपने फूड के लिए। फंगी जनरली मल्टी सेलुलर होते हैं और फंगी में कोई भी उसका फ्लैजेला ये सब नहीं होता है जिससे वो मूव कर सके, मीन्स दैट ये मोटाइल नहीं है नेचर में, नॉट मोटाइल इन नेचर। हम लोग एंटी फंगल एजेंट्स के क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ेंगे। जनरली हम दो तीन तरह से एंटी फंगल एजेंट्स को क्लासिफाई करते हैं। सबसे फर्स्ट जो है वो है केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम एंटी फंगल एजेंट्स को एज एंटीबायोटिक क्लासिफाई करते हैं। एंटीबायोटिक में पोलिन आता है जिसमें एम्फोटेरिसिन बी होता है, नेस्टेटिन होता है, हेमाइसिन होता है। वैसे ही हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफुरान होता है जिसमें ग्रीसोफुल्विन आता है। सेकेंड जो ग्रुप है वो है एंटी मेटाबोलाइट जिसमें 5-FC आता है, मीन्स दैट 5-फ्लिटोसिन आता है। थर्ड जो क्लास है वो है एजोल्स जिसमें इमिडाजोल आता है जो टॉपिकली यूज होता है। उसमें इकोनाजोल, म्यूकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल आता है जो हम टॉपिकली स्किन पे, सुपरफिशियल स्किन पे अप्लाई करते हैं। उसके बाद ट्राइएजोल जो सिस्टेमिक होता है जिसे हम ओरल रूट से लेते हैं, उसमें फ्लुकोनाजोल, इटाकोनाजोल होता है। फोर्थ जो है वो है एलाइल एमाइंस, इसमें टर्बिनाफाइन होता है, ब्यूटेनाफाइन आता है। एक और क्लास वो है इग्नोकैंडिन्स जिसमें माइकाफुंगिन आता है। अदर टॉपिकल एजेंट्स इसमें आपका टोलनेफ्टेट, बेंजोइक एसिड आता है। अब हम लोग सेकेंड क्लासिफिकेशन देखेंगे एंटी फंगल एजेंट्स का, जो बेसिकली बेस्ड है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे, किस तरह से एंटी फंगल एजेंट्स एक्ट कर रहा है। सबसे जो फर्स्ट है इस क्लासिफिकेशन में वो है फंगल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। जो फंगी है उसके सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। वैसे एंटी फंगल एजेंट्स का एग्जांपल है कैस्फोफेंगिन। सेकेंड जो है वो है बाइंड टू फंगल सेल मेम्ब्रेन, इर्गोस्ट्रॉल, उसका एग्जांपल है एम्फोटेरिसिन बी। वैसे ही एक और है इनहिबिशन ऑफ इर्गोस्ट्रॉल प्लस लेनोस्ट्रॉल सिंथेसिस, इसका एग्जांपल है टर्बिनाफाइन। फोर्थ जो इस क्लासिफिकेशन का क्लास है वो है इनहिबिशन ऑफ इर्गोस्ट्रॉल सिंथेसिस। इर्गोस्ट्रॉल के सिंथेसिस को जो इनहिबिट करता है उसका एग्जांपल है एजोल्स। फिफ्थ जो क्लास है वो है इनहिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, इसका एग्जांपल है 5-FC, 5-फ्लिटोसिन। सिक्स जो है वो है डिसरप्शन ऑफ माइटोटिक स्पाइंडल एंड इनहिबिशन ऑफ फंगल माइटोसिस, फंगल माइटोसिस को इनहिबिट करे और माइटोटिक स्पाइंडल को जो डिसरप्ट करे, उसका एग्जांपल है ग्रीसोफुल्विन जो एक एंटीबायोटिक है। मिसलेनियस ग्रुप में हमारा टोलनेफ्टेट, साइक्लोपिरोक, हेलोप्रोगिन, उंडेसलेनिक एसिड और टॉपिकल एजोल्स है। फर्दर एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट जो है वो ड्रग्स फॉर म्यूकोक्यूटेनियस इन्फेक्शन। जनरली सुपरफिशियल जो इन्फेक्शन है उसके लिए जो ड्रग्स है उसके बारे में जानेंगे। सिस्टेमिक ड्रग है मतलब जिसे हम ओरल रूट से ले सकते हैं, उसमें एजोल्स में आपको फ्लुकोनाजोल, इट्राकोनाजोल एग्जांपल में बता रहा हूँ आपको। वैसे ही ग्रीसोफुल्विन जो एक एंटीबायोटिक है, उसके बाद टर्बिनाफाइन है। टॉपिकल ड्रग्स में मेरा एजोल में केटोकोनाजोल है, म्यूकोनाजोल है, क्लोट्रिमाजोल है जिसे हम टॉपिकली अप्लाई करते हैं। फर्दर नियस्टेटिन है, टर्बिनाफाइन है। अदर ड्रग्स में हमारा टोलनेफ्टेट आता है, साइक्लोपिरोक्स आता है, विटफिल्ड ऑइंटमेंट आता है, टिंचर आयोडीन आता है। ये सब एंटी फंगल के तौर पे यूज होता है। वैसे ही ड्रग्स फॉर सिस्टेमिक इन्फेक्शंस, जो हमारे पेट ये सब में इन्फेक्शन हो जाते हैं उसको ट्रीट करने के लिए इट्राकोनाजोल है, फ्लूकोनाजोल है जो एजोल्स ग्रुप में आते हैं। वैसे ही एम्फोटेरिसिन बी है और 5-FC है। अब हम ड्रग्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट जो ड्रग है वो है विंडेसलेनिक एसिड। जनरली जो विंडेसलेनिक एसिड है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है। विंडेसलेनिक एसिड जनरली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। विंडेसलेनिक एसिड जनरली फंगीस्टेटिक फैटी एसिड है जो या तो नेचुरल या फिर सिंथेटिक होगा। विंडेसलेनिक एसिड को जनरली टॉपिकली हम जिंक साल्ट के तौर पे यूज करते हैं वेरियस क्रीम में। फॉर एग्जांपल वैसा क्रीम्स जो एंटी फंगल के तौर पे एक्ट करे, फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करे, एक्जिमा को ट्रीट करे, रिंगवर्म इन्फेक्शन को ट्रीट करे। विंडेसलेनिक एसिड ये कैस्टर ऑयल से डिराइव होता है। विंडेसलेनिक एसिड को हम जनरली प्रिपेयर करते हैं कैस्टर ऑयल के वैक्यूम डिस्टिलेशन से जिसमें पायरोलिसिस होता है रिनेक्लोनोइक एसिड का। ब्रांड नेम हम जाने यूंडेसलेनिक एसिड का, तो ब्रांड नेम है सेविनॉन एसिडम डेक्लिड। IUPAC नेम जानते हैं तो यह है अंडेक्टेन इनोइक एसिड,
स्ट्रक्चर आप यहाँ पे इसका देख सकते हैं, यहाँ पे वो है। अब हम प्रॉपर्टीज जानते हैं यूनिसैलिनाइक एसिड का। तो जनरली जो यूनिसैलिनाइक एसिड है वो कलरलेस होता है, या फिर पेल येलो क्लियर लिक्विड के तौर पे प्रेजेंट है, या फिर व्हाइट से लेकर पेल येलो क्रिस्टलाइन मास तक ये हमें मिलता है क्रिस्टलाइन सॉलिड के तौर पे। ऑर्डर हम जानते हैं यूनिसैलिनाइक एसिड का ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक रहता है। टेस्ट हम जाने यूनिसैलिनाइक एसिड का, तो जनरली बीटर या फिर एक्टिव टाइप टेस्ट रहता है। यूनिसैलिनाइक एसिड के सोलबिलिटी के बारे में जाने तो प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है वाटर में और फ्रीली सॉल्युबल है अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, ईथर और फिक्स्ड या वोलेटाइल ऑयल में। मेल्टिंग पॉइंट यूनिसैलिनाइक एसिड का 24.5 डिग्री सेल्सियस है। यूजेस जाने तो इसे हम एंटीफंगल एजेंट्स के ग्रुप में पढ़ रहे हैं। तो जनरली जो यूज है यूनिसैलिनाइक एसिड का वो है एंटीफंगल के तौर पे। जो वेरी प्योर फॉर्म रहता है यूनिसैलिनाइक एसिड का, उसको कैप्सूल के तौर पे हम प्रिपेयर करते हैं, जिससे हम सोरियासिस और न्यूरोडर्मेटाइटिस को ट्रीट करते हैं। यूनिसैलिनाइक एसिड और उसके जिंक साल्ट को जनरली हम टॉपिकली अप्लाई करते हैं डर्माटोफाइटिक इन्फेक्शन के प्रोफिलैक्सिस और ट्रीटमेंट में। जो डर्माटोफाइटिक इन्फेक्शन है वो जनरली सुपरफिशियल एरिया पे हो, उसका हम प्रोफिलैक्सिस और ट्रीटमेंट करते हैं यूनिसैलिनाइक एसिड और उसके जिंक साल्ट से। जो कंसंट्रेशन हम यूज करेंगे वो 2 से 10% रहना चाहिए यूनिसैलिनाइक एसिड और जिंक साल्ट का। अब हमें स्टोरेज कंडीशन जानते हैं यूनिसैलिनाइक एसिड का। तो जनरली जो यूनिसैलिनाइक एसिड है इसको हम एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करते हैं 8 से 15 डिग्री सेल्सियस पे, और ये जो एसिड हमारा रहेगा उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे लाइट से। सेकेंड जो मेरा ड्रग है वो है टोलनेफ्टेड। टोलनेफ्टेड एक सिंथेटिक थायोकार्बामेट है जिसको हम एंटी फंगल एजेंट्स के तौर पे यूज करते हैं, और ये एक ओटीसी ड्रग है, ओवर द काउंटर ड्रग। जनरली इसमें कोई भी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन का कोई जरूरत नहीं होता, ये हमें ओटीसी ड्रग के तौर पे मिलता है। टोलनेफ्टेड को जनरली हम क्रीम के तौर पे देख सकते हैं मार्केट में, पाउडर के तौर पे अवेलेबल है, स्प्रे या फिर लिक्विड एरोसोल्स के तौर पे भी मार्केट में अवेलेबल है। टोलनेफ्टेड थायोकार्बामेट डेरिवेटिव है, फंगीसाइडल या फिर फंगीस्टेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। जो टोलनेफ्टेड है ये सिंथेटिक ओवर द काउंटर एंटीफंगल एजेंट है। ब्रांड नेम हम जाने टोलनेफ्टेड का, तो एस्पुरलिन के नाम से मार्केट में अवेलेबल है टोलनेफ्टेड, टोनाफॉल के नाम से भी अवेलेबल है, टीनाडर्म के नाम से भी अवेलेबल है मार्केट में टोलनेफ्टेड। आईयूपीएसी नेम जानते हैं, तो आईयूपीएसी नेम है टोलनेफ्टेड का मेथाइल 3 मेथाइल फेनाइल कार्बामोथ्योइक एसिड O2 नेफ्थेलिन ईस्टर। टोलनेफ्टेड है वो ईस्टर है थायोकार्बोनिलिक एसिड का। स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम प्रॉपर्टीज जानते हैं टोलनेफ्टेड का। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है टोलनेफ्टेड का वो है C19H17NOH। टोलनेफ्टेड है वो व्हाइट से लेकर क्रीमी व्हाइट फाइन पाउडर के तौर पे अवेलेबल है, ऑर्डरलेस है टोलनेफ्टेड, या फिर स्लाइटली ऑर्डर रहता है इसके पास। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट के बारे में जाने तो टोलनेफ्टेड का मेल्टिंग पॉइंट 110 से लेकर 112 डिग्री सेल्सियस है। सॉल्युबिलिटी हम जाने टोलनेफ्टेड का, तो टोलनेफ्टेड प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है वाटर में, स्प्रिंगली सॉल्युबल है मेथनॉल और इथेनॉल में, और क्लोरोफॉर्म, एसीटोन और कार्बन टेट्राक्लोराइड में सॉल्युबल है। अब हम यूजेस जानते हैं टोलनेफ्टेड का। जैसे फंगल कंडीशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल जॉक इच, एथलीट फुट या फिर रिंगवॉर्म इन्फेक्शन, इसमें हम टोलनेफ्टेड को यूज करते हैं। टीनिया इन्फेक्शन या फिर पेटेरियसिस वर्सी कलर के ट्रीटमेंट में हम टॉपिकली यूज करते हैं टोलनेफ्टेड को 1% कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में, पाउडर या क्रीम के फॉर्म में। स्टोरेज कंडीशन जाने तो हम टोलनेफ्टेड को अपने रूम टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं 15 टू 30 डिग्री सेल्सियस, और इसे हम लाइट और मॉइस्चर से बचाते हैं। थर्ड जो ड्रग है वो है नियास्टेटिन। नियास्टेटिन एक एंटी फंगल मेडिकेशन है। नियास्टेटिन को जब ओरल रूट से माउथ से लिया जाता है तब यह गेस्ट इन्फेक्शन जो हमारे माउथ या स्टोमक में हुआ रहता है उसको ट्रीट करता है। मीन्स दैट जब नियास्टेटिन को हम ओरल रूट से देंगे तब ये माउथ या स्टोमक में जो येस्ट इन्फेक्शन रहता है उसको ट्रीट करने में फायदेमंद है। ओरल नियास्टेटिन is not absorbed into the bloodstream and thus it will not treat fungal infection in other parts of the body or on the skin। ये एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ओरल नियास्टेटिन है वो ब्लड स्ट्रीम में अब्सॉर्ब नहीं होता है, इसलिए हम नियास्टेटिन का यूज बॉडी के अदर पार्ट जो जीआईटी है उसको छोड़कर यूज नहीं करते हैं। नियास्टेटिन एक टॉपिकल एंड ओरल एंटी फंगल एजेंट है जनरली।
जो येस्ट के बहुत सारे स्पीसीज और फिर कैंडिडा एल्बिकेंस के स्पीसीज के अगेंस्ट एक्टिविटी अपना शो करता है। और जनरली निस्टेटिन को हम स्किन और ओरल फेरेंगियल कैंडिडियासिस के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। निस्टेटिन एक माइक्रोलीड एंटीफंगल एंटीबायोटिक है जिसका जनरली प्रोडक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिस न्यूरेसी एस ऑरियस और अदर स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज से होता है। जनरली मॉलिक्यूलर फार्मूला निस्टेटिन का C47H75NO17 है। निस्टेटिन के प्रॉपर्टीज के बारे में जाने तो निस्टेटिन लाइट येलो से लेकर लाइट ब्राउन हाइग्रोस्कोपिक पाउडर के तौर पे प्रेजेंट रहता है। ऑर्डर सीरियल लाइक ऑर्डर है निस्टेटिन का। निस्टेटिन के पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज रहता है। सोलबिलिटी के बारे में जाने तो निस्टेटिन वाटर में बहुत ज्यादा सोल्यूबल है, स्लाइटली सोल्यूबल है मेथनॉल में और इनसोल्यूबल है अल्कोहल क्लोरोफॉर्म और ईथर में। फ्रीली सोल्यूबल है निस्टेटिन डाइमिथाइल फॉर्मामाइड DMF में। जहां पे मॉइस्चर हीट लाइट और एयर रहेगा वहां पे निस्टेटिन अनस्टेबल है। यूजेस जानिए निस्टेटिन का तो जनरली यूज है निस्टेटिन का वो है कैंडिडियासिस स्किन और म्यूकोसल कैंडिडियासिस के ट्रीटमेंट और प्रोफिलैक्सिस में। आई ड्रॉप के तौर पे भी यूज होता है निस्टेटिन या फिर ब्लैडर वॉश के लिए हम यूज कर सकते हैं निस्टेटिन का। निस्टेटिक जो सिस्टमेटिक हम देते हैं उसका यूज होता है जनरली ओरल थ्रस्ट और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंडिडियासिस के ट्रीटमेंट में। जो सिस्टेमिक निस्टेटिन आते हैं उसके ब्रांड नेम है माइकोस्टेटिन नीलस्टेट। और जो टॉपिकल निस्टेटिन आते हैं उसका जनरली यूज है क्यूटेनियस कैंडिडियासिस वेजाइनल येस्ट इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में। और जो निस्टेटिन टॉपिकल जो मार्केट में अवेलेबल है उसके ब्रांड नेम है नेस्टोप पेरियाडर्म नियमेक। स्टोरेज कंडीशन जानते हैं हम निस्टेटिन का तो निस्टेटिन को जनरली स्टोर किया जाता है 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस में एक एयर टाइट कंटेनर में। और उस कंटेनर को हमें प्रोटेक्ट करना है लाइट और मॉइस्चर से। निस्टेटिन के यूज के बाद नौसिया डायरिया वोमिटिंग कंडीशन हो सकता है। फोर्थ जो ड्रग है वो है एम्फोटेरिसिन। जनरली एम्फोटेरिसिन बी स्टेबल होता है और मोर एक्टिव है और इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी है इसलिए हम एम्फोटेरिसिन बी के बारे में जनरली जानेंगे। एम्फोटेरिसिन जनरली एक पोलिन एंटीफंगल एंटीबायोटिक है जिसका प्रोडक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडुलस से होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडुलस ओरिनोको रिवर के सॉइल से पाया जाता है। जनरली ये जो रिवर है ये है वेनेजुएला में। जो एम्फोटेरिसिन एंटीबायोटिक का मटेरियल है उसमें 2 कंपाउंड रहता है, एक एम्फोटेरिसिन ए रहता है एक एम्फोटेरिसिन बी रहता है। जो एम्फोटेरिसिन बी है जो बी कंपाउंड है वो मोर एक्टिव है एंड इसका जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी है इसलिए हम एम्फोटेरिसिन बी का यूज जनरली करते हैं। एम्फोटेरिसिन बी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी शो करता है सिस्टेमिक इन्फेक्शंस फॉर एग्जांपल येस्ट लाइक फंगी इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में। एम्फोटेरिसिन बी का हम यूज करते हैं एंटी फंगल मेडिकेशन के तौर पे सीरियस फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में और लेशमेनियासिस के ट्रीटमेंट में। जो एम्फोटेरिसिन बी है उसको जनरली हम इंजेक्शन से देते हैं, आईवी रूट से इंजेक्शन देते हैं एम्फोटेरिसिन बी का। ब्रांड नेम जिससे एम्फोटेरिसिन बी अवेलेबल है मार्केट में वो है एम्फोटेरिसिन बी एम्फोजोन फंगीजोन एम्फोमोरोनल। अब हम प्रॉपर्टीज जानते हैं एम्फोटेरिसिन बी का। जो एम्फोटेरिसिन बी है वो एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है जो बहुत एसिड और बेस से रिएक्ट करता है। एम्फोटेरिसिन बी येलो और ऑरेंज ऑर्डरलेस पाउडर के तौर पे प्रेजेंट है। सोल्युबिलिटी के बारे में जाने तो एम्फोटेरिसिन बी अल्कोहल में वाटर में और ईथर में इनसोल्यूबल है। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड और मिथाइल अल्कोहल में स्लाइटली सोल्यूबल है। डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड और प्रोपिलीन ग्लाइकोल में सोल्यूबल है। जो एम्फोटेरिसिन है उसको हम सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेट करते हैं। अब हम यूजेस जानते हैं एम्फोटेरिसिन का। एम्फोटेरिसिन को जनरली हम एंटीफंगल के कैटेगरी में पढ़ रहे हैं तो एम्फोटेरिसिन का यूज
एंटी फंगल एजेंट के तौर पे होगा। तो जनरली हम एम्फोटेरिसिन का यूज करते हैं माइकोटिक इन्फेक्शन, जो सिस्टेमेटिक माइकोटिक इन्फेक्शन होते हैं उसके ट्रीटमेंट में को हम यूज करते हैं। ब्लास्टोमोसिस के ट्रीटमेंट में, कैंडिडा यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में, क्रिप्टोकोकोसिस के ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं एम्फोटेरिसिन बी को। क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस के क्योर में भी हम यूज करते हैं एम्फोटेरिसिन बी को। हम स्टोरेज कंडीशन जानते हैं एम्फोटेरिसिन बी का, तो एम्फोटेरिसिन बी को हम जनरली 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करते हैं और उस कंटेनर को हमें लाइट से बचाना होता है, तभी हमारा एम्फोटेरिसिन बी स्टेबल रहता है। फिफ्थ और जो लास्ट ड्रग है वो है हेमाइसिन। हेमाइसिन के बारे में जानेंगे। हेमाइसिन एक पोलिन एंटीफंगल एंटीबायोटिक कम्प्लेक्स है जो स्ट्रेप्टोमाइसिस प्रिम्प्रिना से प्रोड्यूस होता है। हेमाइसिन एक पोलिन एंटी फंगल एंटीबायोटिक कम्प्लेक्स है। ब्रांड नेम जाने हेमाइसिन का, तो ब्रांड नेम है हेमाइसिन का इम्प्रीमा प्रीमाइसिन। प्रॉपर्टीज हम जानते हैं हेमाइसिन का, तो जो हेमाइसिन है वो येलो एमॉर्फस पाउडर रहता है, इसका कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं रहता है। जनरली हेमाइसिन 160 डिग्री सेल्सियस पे डिकम्पोज होता है। सॉल्युबिलिटी के बारे में जाने तो हेमाइसिन इनसॉल्युबल है वाटर में, बेंजीन में, क्लोरोफॉर्म में, ईथर में, और लो जो एलिफेटिक अल्कोहल अवेलेबल है उसमें भी इनसॉल्युबल है हेमाइसिन। हेमाइसिन सॉल्युबल है बेसिक सॉल्वेंट में, फॉर एग्जांपल बेसिक सॉल्वेंट लाइक पाइरिडीन, कोलिडीन और एक्वस लोअर अल्कोहल में भी सॉल्युबल है हेमाइसिन। यूजर जानते हैं हेमाइसिन का। हेमाइसिन को जनरली एंटी फंगल और एंटी ट्राइकोमोनल के तौर पे यूज किया जाता है। जनरली हेमाइसिन को टॉपिकली एडमिनिस्टर किया जाता है या फिर माउथ मींस दैट ओरल रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है, जिससे हम बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट को कर सकें। इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।